हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज़ होने वाली चोर निकल के भागा मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी की स्टार्टिंग कुल्लू एयरपोर्ट से होती है, जहां हमें अंकित सेठी को दिखाया जाता है जो अलबरकत से इंडिया आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पुलिस वाले उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। फिर हमें 8 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम कुछ लोगों को अलबरकत से इंडिया जाने के लिए एयरपोर्ट पे आते हुए देखते हैं। यहीं हम नेहा और वनीति नाम की 2 फ्लाइट अटेंडेंट को भी देखते हैं, जो फ्लाइट में आने वाले लोगों को वेलकम कर रही होती हैं। और जब नेहा एक पैसेंजर के हाथों में बच्चा देखती है तो उसे अपना पास्ट याद आ जाता है और हमें 8 मंथ्स पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां हम अंकित को देखते हैं जो सेम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा होता है जिसमें नेहा फ्लाइट अटेंडेंट होती है, और जहां अंकित को नेहा बहुत पसंद आती है, जिस पर अंकित उसको साथ डिनर करने की ऑफ़र करता है, लेकिन नेहा कहती है कि आज वो बहुत बिजी है। जिसके बाद हम नेहा और वनीता को एक क्लब में देखते हैं जहां वो ड्रिंक कर रहे होते हैं, और वहीं पर हम अंकित को देखते हैं जो नेहा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा इस बार भी उससे बात करने से इनकार करती है। इसके बाद जब नेहा और उसकी फ्रेंड्स घर जा रहे होते हैं तो उनकी कार ख़राब हो जाती है और अंकित उनको लिफ्ट देता है। इन सब के बाद से अंकित और नेहा दोनों के दरमियान बात होना स्टार्ट हो जाती है, और साथ साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम भी स्पेंड करने लगते हैं। फिर वो एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। उनके दरमियान सब अच्छा चल रहा होता है, और एक मॉर्निंग नेहा अंकित को बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये बात बताते हुए नेहा काफ़ी डर रही होती है, लेकिन अंकित नेहा को उसी टाइम प्रपोज कर देता है और सब कुछ ठीक कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंकित और नेहा लंच कर रहे होते हैं और अंकित को एक कॉल आती है और 2 लोग उसे बाहर बुला रहे होते हैं, जो उस रेस्टोरेंट के बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं जहां वो लंच कर रहे होते हैं। वो लोग अंकित से बदतमीज़ी करने लगते हैं। ये सब नेहा देख रही होती है और वह अंकित से पूछती है कि ये लोग कौन थे, जिस पर अंकित कहता है कि 2 साल पहले उसकी अपनी डायमंड इंश्योरेंस की कंपनी थी, लेकिन उसे एक एम्प्लॉय ने 20 करोड़ के हीरे रिप्लेस कर दिए और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं इनको दे सकूं। जिस पर वो लोग कह रहे हैं कि मैं अपनी ही कंपनी से उनके लिए चोरी करूं। फिर अंकित कहती है कि तुम जानना चाहते थे ना कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि मेरे फादर अंडरवर्ल्ड का पैसा हैंडल करते थे और एक दिन पैसों का कोई घपला हुआ और उन्होंने मेरे सामने मेरे फादर को मार दिया। इसके बाद प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहां हम अंकित को देखते हैं जिसे एक आदमी डायमंड सूटकेस को ओपन करने के लिए एक कोड भेजता है। जिसके बाद स्टोरी कुछ दिन पहले शिफ्ट होती है, जहां हम अलबरकत में कुछ लोगों को देखते हैं और अंकित इन्हीं लोगों के साथ काम किया करता है। फिलहाल उनका मिशन था 120 करोड़ रुपए के हीरो को इंडिया पहुंचाना, जो कि एक मोबाइल की बैक साइड पर लगाया हुए थे और उस मोबाइल में ट्रैकर भी फिट किया हुआ था। फिर अंकित भगत के पास जाता है और उससे ताल्लुकात बढ़ाने लगता है, क्योंकि उसे उस सूटकेस को ओपन करने का कोड मालूम था, और बातों बातों में भगत उस कोरियर वाले के बारे में भी बताता है जो वो हीरे अलबरकत से इंडिया लेके जाएगा। और प्रेजेंट सीन में अंकित नेहा को उस कोरियर वाले की पिक्चर शेयर करता है, लेकिन वो बंदा उन्हें पूरी फ्लाइट में कहीं नहीं मिलता। और फिर अंकित को पता चलता है कि वो कोरियर तो इस फ्लाइट में है ही नहीं। लास्ट मोमेंट में उन्होंने उस कोरियर वाले को चेंज कर दिया था। अब मेन मसला ये था कि कैसे इतने सारे बंदों में से उस कोरियर वाले को पहचाना जाए और हीरो को चोरी किया जाए। जिस पर अंकित नेहा को कहता है कि अगर हीरो को चोरी करना है तो उस न्यू कोरियर का पता लगाना पड़ेगा। जिसके साथ वो कहता है कि वो कोरियर फ्लाइट में कुछ नहीं खाएगा और ना ही कुछ पिएगा, और नेहा उस कोरियर वाले को ढूंढ लेती है। अब उनका अगला मिशन होता है कि कैसे उसको वहाँ से उठाया जाए और उसके बैग में से वो हीरो वाला सूटकेस निकाला जाए। जिस पर अंकित नेहा को कहता है कि किसी भी तरह से उस बंदे को वॉशरूम भेजना है। नेहा उस बंदे के ऊपर कुछ गिरा देती है। इसको साफ करने के लिए वो बंदा वॉशरूम की तरफ जाता है और अंकित भी उसके पीछे जाता है ताकि उसे बेहोश किया जा सके। लेकिन यहीं पूरी स्टोरी में ट्विस्ट आता है और एक आदमी जिसका फेस मास्क कवर है गन लेते हुए आता है और कहता है कि प्लेन हाईजैक हो गया है। और वो टोटल 3 बंदे थे,
उन्होंने सारे लोगों को बंदी बना दिया था। फिर वो टेररिस्ट उन सब लोगों को बिजनेस क्लास में से निकाल के इकोनॉमिक क्लास में इकट्ठा करता है और वो फ्लाइट मार्शल के बारे में पूछता है और वो उस फ्लाइट मार्शल के हाथों को बांध देते हैं ताकि वो कुछ कर ना सके। वहीं एक बंदा उन हाईजैकर्स पे अटैक करता है, जिसकी वजह से वो उस बंदे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और ये देखकर वो सारे लोग बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। फिर एक टेररिस्ट नेहा को लेके कैबिन के पास आता है और पायलट को कहता है कि वो अपनी गवर्नमेंट से आदिल मीर को रिहा करने को कहे और इस फ्लाइट को दिल्ली के बजाय कुल्लू लेके जाया जाए। फिर राव अपने बेस्ट ऑफिसर को कुल्लू भेजते हैं और होम मिनिस्टर बकत को हीरो की वजह से कुल्लू भेजता है। फिर हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहां नेहा और अंकित अपने होने वाले बच्चे की शॉपिंग कर रहे होते हैं और वहीं फिर वो बंदे आते हैं जो अंकित को एक दिन पहले भी परेशान करने आए थे, जिस पर अंकित को बहुत गुस्सा आता है और वो उनके बॉस को कुछ भी बोल देता है। फिर वो नेहा को लेके वहाँ से पार्किंग में पहुँच जाता है और वो बंदे अंकित पे हमला कर देते हैं और जब नेहा उसको बचाने के लिए आगे जाती है तो उनमें से एक बंदा उसके पेट पे लात मारता है और नेहा गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। अभी वो हॉस्पिटल में होती है कि अंकित को फिर उन्हीं बंदों की कॉल आती है और नेहा अंकित को कहती है कि वो स्पीकर पे बात करे, जिस पर नेहा उनके बॉस को कहती है कि वो चोरी करेंगे क्योंकि अब उनके पास कोई हल नहीं बचा था। अब प्रेजेंट सीन में अंकित अस्थमा पंप का बहाना करने लगता है और अपने अस्थमा पंप को लेने के लिए वो बिज़नेस क्लास में आता है और उस कोरियर वाले के बैग को ओपन करता है। उसे वो डायमंड वाला सूटकेस मिल जाता है, लेकिन वहीं टेररिस्ट आ जाता है और उसे मारता है क्योंकि उसने झूठ बोला था। दूसरी तरफ राव ऑफिसर आदिल मीर को लेके कुल्लू जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें एक बात की समझ नहीं आ रही होती कि टेररिस्ट ने आदिल मीर ही को क्यों मांगा है, क्योंकि वो तो टेररिस्ट के अगेंस्ट बात करता था। फिर हम अंकित को देखते हैं जो किसी बहाने से नेहा से बात करता है और उसे फोर्स करता है कि किसी भी तरह से वो बिज़नेस क्लास वाले सेक्शन में जाए और उन हीरो को ले ले। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था क्योंकि वो किसी को भी उस सेक्शन में नहीं जाने दे रहे होते। उसके बाद रॉ ऑफिसर उन टेररिस्ट से बात करता है और कहता है कि वो आदिल मीर को लेके कुल्लू एयरपोर्ट आ गए हैं, किसी भी पैसेंजर को कुछ नहीं होना चाहिए। इसी बीच अंकित किसी भी तरह से बिज़नेस क्लास में आ जाता है और उस सूटकेस से उस असली डायमंड वाले फ़ोन को फेक डायमंड वाले फ़ोन से एक्सचेंज कर देता है। लेकिन वहीं एक टेररिस्ट आ जाता है और वो उस डायमंड केस को देख लेता है। इसी वजह से उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और गलती से गोली चल जाती है और एक टेररिस्ट मर जाता है। गोली की आवाज़ सुनते ही बाकी टेररिस्ट भी वहां पहुंच जाते हैं और अंकित को मारने लगते हैं और उसे बाथरूम में बंद कर देते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहां फ्लाइट मार्शल आ जाता है और उस मरे हुए टेररिस्ट की गन लेके बाकी टेररिस्ट को मार देता है और वो सारों को बताता है कि उसने सब टेररिस्ट को मार दिया है और वो अब सेफ हैं। लेकिन तभी वो बाथरूम में देखता है कि अंकित की बॉडी पे उन टेररिस्ट ने बॉम्ब बांध दिया है। जब इस बात का सब पैसेंजर्स को पता चलता है तो वो पैनिक हो जाते हैं और जल्दी से सारे पैसेंजर्स को प्लेन से बाहर निकाला जाता है और एक बॉम्ब स्क्वाड को फ्लाइट के अंदर भेजा जाता है ताकि उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ किया जा सके। लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये एक फेक बॉम्ब है। फिर अंकित भी फ्लाइट से बाहर आ जाता है उस सूटकेस को लेके और वो बकत को वो डायमंड मोबाइल वाला सूटकेस दे देता है और कुछ ऑफिसर्स प्लेन के अंदर आ जाते हैं ताकि उन टेररिस्ट की बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन उन्हें प्लेन के अंदर कोई डेड बॉडी नहीं मिलती और ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से रॉ ऑफिसर एयरपोर्ट के सारे एग्जिट्स को बंद करवा देता है क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि टेररिस्ट इन्हीं लोगों में से ही कोई है और वो फ्लाइट मार्शल को ढूंढने लगते हैं क्योंकि उसी ने ही सारे टेररिस्ट को मारा था। फिर वहाँ पता चलता है कि दरअसल फ्लाइट मार्शल कोई और ही था और उससे पूछताछ के बाद पता चलता है कि उसने फ़्लाइट में जूस पिया था। उसके बाद से वो बेहोश है, उसे कुछ नहीं पता। यहाँ उन्हें पता चलता है कि असल में वो टेररिस्ट फ़्लाइट को हाईजैक करने नहीं आए थे, उनका कोई और ही मकसद था।
फिर वहीं रॉ ऑफिसर को पता चलता है कि एक ऑफिसर एयरपोर्ट से बाहर गया है। असल में वो वही फेक मार्शल होता है जो उनके बेस में वहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ भगत को पता चलता है कि जो अंकित ने उसे डायमंड्स दिए हैं वो सब फेक हैं और भगत अंकित को किसी भी सूरत असल डायमंड्स लाने को कहता है। फिर अंकित नेहा को वॉशरूम में आके बताता है कि असली वाले डायमंड्स किसी ने चुरा लिए हैं और वो बहुत गुस्से में होता है, लेकिन नेहा उसको समझाने लगती है, लेकिन वो गुस्से में नेहा को मारने लगता है और कहता है कि उसे कभी उससे प्यार हुआ ही नहीं था, उसने ये सब कुछ डायमंड्स को पाने के लिए किया था। लेकिन यहाँ से स्टोरी टर्न लेती है और हमें पता चलता है कि जिस दिन उन बंदों ने नेहा को पेट पे टांग मारी थी उस टाइम वो अपने कज़न से बात कर रही थी और तभी उस इंसिडेंट की वॉइस रिकॉर्ड हो गई थी जिसमें अंकित उन लोगों को कह रहा होता है कि लड़की को नहीं मारना था। जिसके बाद नेहा को अंकित पे शक होता है और वो उसका पीछा करने लगती है और उसे पता चलता है कि वो 2 बंदे अंकित ने खुद ही हायर किए थे और साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि वो दरअसल किसी और ही लड़की से प्यार भी करता है। ये सब कुछ नेहा ने खुद देखा था। इसके बाद नेहा अंकित से बदला लेने के लिए प्लान बनाती है और वो अपने कज़न को बुलाती है और उसे फ़्लाइट में से 120 करोड़ के हीरो की चोरी करने को कहती है। जहाँ हमें पता चलता है कि वो फेक फ़्लाइट मार्शल उसका कज़न ही था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो 3 टेररिस्ट नेहा ही के बंदे थे जिनका असल मिशन उन डायमंड्स को चुराना था और अंकित को खूब मारना था। दूसरी तरफ रॉ ऑफिसर पूछताछ कर रहा होता है तो उसे नेहा पे शक होता है और वो नेहा को बुलाता है, लेकिन उसी टाइम नेहा होम मिनिस्टर को एक फ़ोटो भेजती है जिसे देख के वो शॉक हो जाता है क्योंकि उन्हें लगता था कि ये डायमंड्स वाली बात और किसी को नहीं पता। और जैसे ही वो नेहा से पूछताछ करने लगता है तो रॉ ऑफिसर को होम मिनिस्टर की कॉल आती है और वो उसे कहते हैं सब पैसेंजर्स को वहाँ से बाहर भेजने को और रॉ ऑफिसर सारों को बाहर भेज देता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है और अंकित को भगत लेके वहाँ से चला जाता है। और हमें पता चलता है कि नेहा ने ही फ्लाइट मार्शल के जूस में बेहोशी वाली गोलियां मिलाई थी और उनका प्लान था कि उसका कज़न फेक मार्शल बनेगा और उस रियल फ्लाइट मार्शल की गन लेगा जिसमें वो फेक बुलेट्स डालेगा और अंकित के ऊपर फेक बॉम्ब भी इसीलिए लगाया था ताकि उन्हें कुछ टाइम मिल जाए अपने गेटअप को चेंज करने के लिए और वो टेररिस्ट उसी वक्त उन पैसेंजर्स में शामिल हो जाएं। दूसरी तरफ भगत और अंकित को होम मिनिस्टर के लोग मार रहे होते हैं क्योंकि भगत ने कोड अंकित को भेजा था। अब अंकित सब समझ गया था कि नेहा ने ही उसे क्रॉस किया है। नेक्स्ट सीन में नेहा अंकित से मिलने हॉस्पिटल में आती है और उसे कहती है कि ये सब कुछ उसने उसके धोखे की वजह से ही किया है। फिर हम देखते हैं कि अंकित हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नेहा को कॉल करता है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।